विद्यार्थियों को खासकर मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार को बदलो। अब ये तालाब का पानी ही गंदा हो चुका है। मैं कह रहा हूँ बदलो। ये सरकार से आशा मत रखो। संविधान हमारी भारत की आत्मा है, बाबा साहब का दिया हुआ अमानत है। ये देश का हमारा भगवान को जिस तरह से भारत का गृह मंत्री जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी विद्यार्थियों को उम्मीद है। विद्यार्थी लोग पूरे देश में उसी तरह से 1974 का जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जिस तरह से आंदोलन चला था, पुनः 1974 को बदलिए और देश को बदलिए और देश में समतामूलक समाज का स्थापना करिए। संवैधानिक राज्य देश में जब तक नहीं चलेगा तब तक ये मनुवादी व्यवस्था से देश और समाज नहीं बनने वाला। उनको शायद एहसास नहीं है कि जब छात्रों पर लाठी जब चार्ज होता है, छात्रों पर जब जुर्म होता है और जब छात्र करवट लेते हैं तब तक देश करवट लेता है। और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम एहसास होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी उसी तालाब के मछली हैं। और नीतीश कुमार जी को इस बात की भी एहसास होनी चाहिए कि 1974 का दिन भूलना नहीं चाहिए। आंदोलन के कोख से उपजे हुए बेटा आज राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद, वज़ीर आला बनने के बाद, आज अगर छात्रों पर इस तरह से अगर जुर्म ढाता है तो हम समझते उससे भारत में कोई पापी नहीं है। कल तक तो हम भी थके नहीं थे उनकी बड़ाई करते करते कि आपने कुछ सुशासन लाया है। अरे सुशासन अगर लाना था तो आप मुझे बताओ। आज आंकड़ा है, देश जानता है इस बात को कि स्पेक्ट्रम का घोटाला छोड़िए, मैं खासकर बिहार के मैं बता रहा हूँ, जहाँ चूहा ने दर्जनों पुल को खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार करने वालों पर कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान, बीपीएससी कंप्लीट क्वालिफाई करने वाले नौजवान जब मांग करता है कि जो आपने परीक्षा दिया, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा में अनियमितता हुई, परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा, तो उन छात्रों पर बेरहमी से आप लाठियां बरसाते हैं। तो हमें यही लगता है कि सत्ता के नशा नीतीश कुमार जी को पागल कर दिया है। ये सत्ता के नशे में है और सत्ता के नशे का परिणाम उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि 1974 को ये भूल गए हैं, जब 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के बीच जाकर कहा था कि पढ़ाई और लड़ाई खड़ा कर दो। आज देखिए बिहार करवट ले रहा है और उसका अनुसरण पूरे भारत कर रहा है। ये भस्मासुर है भारतीय जनता पार्टी। जी। अब एक नाथ जी कहाँ है आपको पता अच्छे तरीके से है। एक नाथ जी समझ नहीं रहे थे, चुनाव से पहले बड़ा फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, पुनः सत्ता में वापसी करने की बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री की ओथ लेने की बात कर रहे थे। उनको क्या हुआ पता लगा लीजिए। हरियाणा को भी आपने देखा होगा। मैं गिनती करा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं आपको गिनती कराऊंगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो प्रकाश राजभर जी हो, आप देखिए गिनती करने दीजिए। और नंबर आखिरी नीतीश कुमार जी का है। अब हम समझते हैं आखिरी नंबर है नीतीश कुमार जी, चेतिए नहीं, भस्मासुर का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है। बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं तो हम निश्चित है कि आप डूबता हुआ जहाज बनने वाले हैं। कुछ ही दिन में परिणाम आएगा कि आपने दिमागी संतुलन ही नहीं खो दिया। आपके पास जो पॉलिटिकल पूंजी है, राजनीतिक पूंजी है, वो भी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। बिहार में सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में राजनीतिक पारा गर्मा गया है, 100 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के सरकार में जिस तरह से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, और सरकार की खामोशी ये बता रही है कि जानबूझ करके सरकार लाठीचार्ज करवा रही है। हालांकि विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, जाने माने प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र जी है, जो बिहार के राजनीति को काफ़ी भली भांति भांपते हैं और समझते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जिस तरह से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार टीवी प्रभात और टीवी समाचार टीवी और इनफैक्ट समाचार। जी सर, सवाल मेरा पहला ये रहा कि बिहार में जो बीपीएससी छात्र हैं री एग्जामिनेशन को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। एक पिटाई में एक स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और सरकार अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम घोर निंदा करते हैं जो खासकर मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, और बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है जिसके लोग महिमा को, गुणगाथा को थकते नहीं है कहते कहते, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार है, सरकार में संवेदनशीलता जो है वो समाप्त हो चुकी है। ये बिल्कुल सरकार असंवेदनशील हो गई है। और नीतीश कुमार जी के कम से कम इस बात को एहसास होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है, इस घटना को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये माघ का महीना, ये पूरे हड्डी कांपने वाला, हड्डी कांपने वाली ठंडी है
और जहां बच्चों पर, स्कूली छात्रों पर वाटर उनका कोई वाटर कैनल का प्रयोग, यानी नंगे शरीर पर, नंग धंग शरीर पर पुलिस उनके कपड़ा तक उतारा है। और जिस तरह से पिटाई किया गया है, हम समझते हैं देश में आतंकवादियों पर भी सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया होगा, दुराचारियों पर नहीं किया होगा, बलात्कारियों पर नहीं किया होगा। लेकिन आज भी सरकार माफी मांगी है, न बैकफुट पर आई है, और आज भी छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। उनको शायद एहसास नहीं है कि जब छात्रों पर लाठी जब चार्ज होता है, छात्रों पर जब जुर्म होता है, और जब छात्र करवट लेते हैं, तब तक देश करवट लेता है। और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम एहसास होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी उसी तालाब के मछली हैं। और नीतीश कुमार जी को इस बात की भी एहसास होनी चाहिए कि 1974 का दिन भूलना नहीं चाहिए, जब 1974 में इतनी बड़ी इमरजेंसी थी पूरे देश में। इंदिरा गांधी के आपातकाल को आप लोगों ने देखा नहीं तो समझा जरूर होगा, इमरजेंसी को आपने देखा होगा। और उस इमरजेंसी में इसी तरह से आंदोलन करने वालों को जेल में डाला जा रहा था, उन पर यातनाएं दी रही थी, एस्मा लगाया जा रहा था। इसको सब लोग जानता है, मीसा लगा, लालू जी पे मीसा भी लगाया गया था। और नीतीश कुमार जी उसी आंदोलन के उपज है, उसी कोख के उपज हैं। आंदोलन के कोख से उपजे हुए बेटा आज राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद, वजीर आला बनने के बाद, आज अगर छात्रों पर इस तरह से अगर जुर्म ढाता है, तो हम समझते हैं उससे भारत में कोई पापी नहीं है। कल तक तो हम भी थके नहीं थे उनकी बड़ाई करते करते कि आपने कुछ सुशासन लाया है। अरे सुशासन अगर लाना था तो आप मुझे बताओ, आज आंकड़ा है, देश जानता है इस बात को कि स्पेक्ट्रम का घोटाला छोड़िए, मैं खासकर बिहार के मैं बता रहा हूं, जहां चूहा ने दर्जनों पुल को खत्म कर दिया, गिरा दिया है। आपने देखा, चाहे आपको भागलपुर का आपने देखा होगा, आपने सुल्तानगंज की घटना को देखा होगा। ऐसी 10 घटनाएं हैं जो बिहार में पुल बनते बनते ध्वस्त हुआ है। ये भ्रष्टाचार करने वालों पर कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान, बीपीएससी कंप्लीट क्वालिफाई करने वाले नौजवान जब मांग करता है कि जो आपने परीक्षा दिया, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा में अनियमितता हुई, परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा, तो उन छात्रों पर बेरहमी से आप लाठियां बरसाते हैं। तो हमें यही लगता है कि सत्ता के नशा नीतीश कुमार जी को पागल कर दिया है। ये सत्ता के नशे में है, और सत्ता के नशे का परिणाम उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि 1974 को ये भूल गए हैं, जब 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के बीच जाकर कहा था कि पढ़ाई और लड़ाई खड़ा कर दो। आज देखिए बिहार करवट ले रहा है और उसका अनुसरण पूरे भारत कर रहा है। आज पूरे भारत का ट्वीट देख लीजिए, पूरे भारत में अगर कोई मुद्दा है तो बीपीएससी छात्रों की पिटाई का मुद्दा है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है बीजेपी और बीजेपी से जो रिलेटेड पार्टियों को छोड़ करके, अभिनेता, नेता, सारे लोग, ये वीडियो जब वायरल हुआ पूरे भारत में तो सब लोगों ने ट्वीट किया और बीजेपी और नीतीश कुमार की भर्त्सना की इस घटना को लेकर के। हम कहें सिर्फ भर्त्सना नहीं, पूरे भारत में आप जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। ये वैशाली को कौन नहीं जानता है। भारत में डेमोक्रेसी अगर कहीं से शुरू हुई है तो बिहार से शुरू हुआ है, ये वैशाली की धरती है। और लेकिन ये लोकतंत्र का सीधा उल्लंघन है कि लोग निहत्थे कोई डिमांड करता हो, लोग सड़क पर उतर करके लोकतंत्र का दुहाई देता हो, निहत्थे खड़ा होकर सरकार से डिमांड करता हो, और सरकार के लोग उस पर लाठियां बरसाते हैं, आप वाटर कैनल उस पर चलवाते हैं, और बारिश ये महीना, ठंड के महीना में उस पर लाठियां चलवाते हैं। एक छात्र मौत का घाट उतार दिया जाता है, जिनका अभी भी मैं कह रहा हूं उनका चीता का आग ठंडा नहीं हुआ है। और आप देखिए जाकर के पटना में आज भी इमरजेंसी से भी हालात, स्थिति खराब है। आप लोग कोरेगांव, भीमा कोरेगांव गए थे, ये भीमा कोरेगांव भी उसी का प्रतीक है। जो शौर्य दिवस जिन रणबांकुरों का आप मनाने गए थे, ये वो रणबांकुर है। ये कोई देशद्रोही नहीं जो इनके साथ आप इस तरह से लाठियां चलाओगे और गोलियां चलाओगे, और सरकार इतना असंवेदनशील हो जाएगी। सरकार की जो असंवेदनशीलता है, ये बिल्कुल हम समझते हैं कि पराकाष्ठा पार कर रहा है। हम इसका घोर निंदा कर रहे हैं। एक सप्ताह में 3 बार एक ही विद्यार्थी पर लाठीचार्ज, 3 बार। हम कह रहे हैं कि सिर्फ विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करके इस सरकार ने बता दिया कि सरकार अब नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी की साया आरएसएस सरकार चला रही है, और जल्द ही नीतीश कुमार जी को बदनाम करके उनको सत्ता से बाहर करने का प्रयास हो रहा है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजैक कर ली है। नीतीश कुमार की जो हाईजैक तो उसी दिन हो गया था जब ये महागठबंधन को तोड़ दिया था। महागठबंधन को तोड़ करके और नीतीश कुमार जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में चले गए थे, उस दिन हम लोग के समझ में आ गया था कि ईडी और सीबीआई का चाबुक इनके ऊपर चल गया है, जेल जाने के डर से वो चले गए। लेकिन वो नीतीश कुमार जी के छवि को खराब करके भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी अभी 2025 में सरकार बनाना चाहती है। ये पर्दे के पीछे की माल है। ये बात मैं आप पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी इस बात को खुलकर ये बताइए कि ये संघ परिवार का, मोहन भागवत जी का और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि नीतीश कुमार जैसे समाजवादी नेता को दफन कर दो, इनकी छवि को मिटा दो, इनकी छवि को खत्म कर दो। ये कौन नहीं जानता है? कुछ दिन पहले जो पूरे भारत के लोग का शर्म माथा से नीचे झुक गया था जब नीतीश कुमार जी सदन में बेटियों के बारे में क्या बोला था, महिलाओं के बारे में जो भाषा का प्रयोग किया गया था, महिलाओं के बारे में जो कहा गया था, पूरे देश में भर्त्सना किया गया था, निंदा हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांगा था। लेकिन उसमें नीतीश, मैंने भी आपके चैनल से भी बोला था कि इसमें कोई नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पर्दे के पीछे से वैक्सीन दिया जा रहा है ताकि अनाप शनाप बोले, इन लोगों को बता दे कि इन्होंने संतुलन खराब हो गया है, इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, ताकि इसको सत्ता से बाहर निकाला जाए। ये षड्यंत्र हो रहा है और यही षड्यंत्र बाबा साहब के साथ भी हुआ था। ये पता कर लीजिए ये बात को। ये जब कोई इस वर्ग से, इस पीढ़ी से, इस सीढ़ी से जब होके कोई गुजरता है तो भारत में ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती रही है। सर, सवाल ये है कि कुछ राजनीतिक दल और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि बीपीएससी विद्यार्थियों के आड़ में कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको मैं बताता हूं, आपने महाराष्ट्र में देखा कि नहीं देखा? और हम पहले भी आपके चैनल से बात बताए थे, ये भस्मासुर है भारतीय जनता पार्टी। जी। अब एक नाथ जी कहाँ है आपको पता अच्छे तरीके से है। एक नाथ जी समझ नहीं रहे थे, चुनाव से पहले बड़ा फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, पुनः सत्ता में वापसी करने की बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री की ओथ लेने की बात कर रहे थे। उनको क्या हुआ पता लगा लीजिए। हरियाणा को भी आपने देखा होगा। मैं गिनती करा रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं आपको गिनती कराऊंगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, आप देखिए, गिनती करने दीजिए, और नंबर आखिरी नीतीश कुमार जी का है। अब हम समझते हैं आखिरी नंबर है नीतीश कुमार जी, चेतिए नहीं, भस्मासुर का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है। बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं तो हम निश्चित है कि आप डूबता हुआ जहाज बनने वाले हैं। कुछ ही दिन में परिणाम आएगा कि आपने दिमागी संतुलन ही नहीं खो दिया। आपके पास जो पॉलिटिकल पूंजी है, राजनीतिक पूंजी है, वो भी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। लेकिन क्या लग रहा है सर कि इस तरह के जो सरकार होकर के भी भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन विद्यार्थियों का सिर्फ ये मांग है कि आप री एग्जामिनेशन करा दीजिए, अब कुछ नहीं। उसके बावजूद भी ना सरकार सुन रही है, पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थियों का मांग क्या है, जबकि उनका मांग है कि री एग्जामिनेशन करा रहा। पुलिस कह रही है कि विद्यार्थियों का मांग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में बैलेट पेपर से इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया और इलेक्शन में ईवीएम से बड़ी जनादेश का चोरी किया, और तब भी सरकार को लोगों ने कहा कि आप ईवीएम को बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। तभी दिल्ली के अंदर जो लाठियां चली, किससे छुपा नहीं हुआ, चंद्रशेखर रावण जी ने भी आंदोलन में आया और लगभग हम समझते 70-80 पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सुप्रीम कोर्ट का पूरा वकील, तमाम लोग जितने भी वैधानिक पद पर हैं, ये तमाम लोग आकर के मेमोरेंडम दिए, जंतर मंतर पर बैठे, लाल किला में आए और रामलीला मैदान में तक आकर के बोले कि आप ये करिए। लेकिन ये सरकार बड़ी मोटी चमड़ी है और वही घटना मैं बोल रहा हूं। आपने किसान आंदोलन को भी देखा होगा, किसान सालों आंदोलन करते रह गए, 3 साल आंदोलन करते रहा सड़कों पर। 3 साल में लगभग हम करते 150 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया अपने आप को। 150 लाशें उठी चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ की हाईवे से, लेकिन सरकार कभी भी रोंगटा खड़ा नहीं हुआ। अरे वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं जिसने मणिपुर पर आज तक भी सूद नहीं लिया? आज भी निर्वस्त्र बेटियां आज भी पुकार रही है, आज भी कह रही है। और आज भी आपको एक दिन याद करा देना चाहता हूं, विद्यार्थियों को खासकर मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को बदलो। अब ये तालाब का पानी ही गंदा हो चुका है, मैं कह रहा हूं बदलो। ये सरकार से आशा मत रखो। संविधान हमारी भारत की आत्मा है, बाबा साहब का दिया हुआ अमानत है। ये देश का हमारा भगवान को जिस तरह से भारत का गृह मंत्री जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी विद्यार्थियों को उम्मीद है। विद्यार्थी लोग पूरे देश में उसी तरह से 1974 का जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जिस तरह से आंदोलन चला था, पुनः 1974 को बदलिए और देश को बदलिए और देश में समतामूलक समाज का स्थापना करिए। संवैधानिक राज्य देश में जब तक नहीं चलेगा तब तक ये मनुवादी व्यवस्था से देश और समाज नहीं बनने वाला है। और विद्यार्थी तो छोड़ दीजिए, किसान भी आजमा कर देख लिया, वोटर भी आजमा कर देख लिया और विद्यार्थी भी आजमा के देख लिया। अब किसको आजमाने की बात है? आजमाए को बार बार आजमाया नहीं जाता है सलेसी। सवाल सर, आप जेपी आंदोलन से बोले तो जितने भी अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव खुद समर्थन दिए, चंद्रशेखर रावण अनाउंस किए हैं कि हम आएंगे समर्थन देने के लिए, वीडियो कॉल पर जो बीपीएससी छात्र हैं उनसे बात भी किए, और भी जितने भी एक्टर हैं सब लोग
इससे तंग आ गए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो बिहार में परिवर्तन चाह रहा है। और क्या परिवर्तन की दृष्टि से आप देख रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं परिवर्तन तो ये अपना कब्र तो खोद लिए खुद ही, लेकिन मुझे आज भी पीड़ा है नीतीश कुमार जी के लिए, आज भी दर्द है और आज भी थोड़ा समय बचा है। नीतीश कुमार जी मौत के करीब हैं। अटकलें लगाया जा रहा है कि दिल्ली गए हैं। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में उनके कोई भाव नहीं दिया गया और दिल्ली से बैरंग वापस आ गए हैं। बड़ा अफसोस की बात है। नीतीश जी हमको समझ में नहीं आता कि कितना अपमान सहेंगे। आज तक वो दिन भी याद करिए जब पिछले सरकार का गठन हुआ था और उसमें आरसीपी सिंह जी को मंत्री बनाने के लिए कुर्ता पैजामा सिलवा दिया था। और दूसरी अपमान भी आपने देखा होगा जब गांधी मैदान में एनडीए की मीटिंग था और मुख्यमंत्री जी के आवास में नरेंद्र मोदी जी को भोज का व्यवस्था किया गया था और उसमें भी आपने देखा होगा कि खाना बनाया रह गया लेकिन प्रधानमंत्री जी उस मुख्यमंत्री जी के आवास पे नहीं गए। और तीसरा अपमान ये भी देखा होगा कि लाख कोशिश करने के बाद भी आरसीपी जी को मंत्री नहीं बनाया गया। और ये भी आपने देखा होगा कि जब ये किंग मेकर बन गए, ये देश में आज भी नीतीश कुमार जी के पास आज ऐसी ताकत है कि आज चाहे तो आज ये सत्ता को बदल सकते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, उन्हें जेल का डर सता रहा है। तो हम कह रहे हैं आप 74 के उपज है। हम ललकार रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी इतिहास से डर नहीं लगा? आप इतिहास की डर किस बात का? हम कह रहे हैं कि ऐसे आप बिल्कुल इतिहास मार देगा आपको। इतिहास के पन्नों में आप जीरो हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में आपको नामर्द समझेगा कि आप इतना बड़ा राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद में प्रधानमंत्री का आज भी चाबुक आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री बनने का आज भी ताकत आपके हाथ में है। सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल आपके पास है। तरूप का पत्ता आज भी नीतीश कुमार है, फिर भी इतना डरा सहमे क्यों है? आना चाहिए मैदान के अंदर और इस सरकार को बदलने की बात करनी चाहिए। हम कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का जब मान लिया अपमान होता है और गृह मंत्री करते हैं और दबे जुबान से मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पाते हैं, एक शब्द भी अभी तक बयान नहीं आया। अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला है तो मैं जानना चाहता हूं, आप कहीं से क्लिप निकाल कर मुझे बता दीजिए। क्या ये मैं कह रहा हूं कि संविधान का अपमान नहीं है? और संविधान के अपमान और बाबा साहब के अपमान में उस पाप का हिस्सेदारी नीतीश कुमार है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि बचना है, आखिरी समय हो गया है, आ गया है, आपको जाने का समय है। अगर बचाना है तो कम से कम इतिहास में बचा लो अपने नाम को, वरना आने रहा न कोई रोवन हारा। हम नहीं समझते कोई नीतीश कुमार को कोई नाम लेने वाला बच जाएगा। सर आखिरी सवाल यह है कि बहुत बर्बरता हुआ, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार पे आपकी पैनी नज़र रहती है, पॉलिटिक्स आपकी पैनी पकड़ है, बहुत गहराई से समझते हैं बिहार के पॉलिटिक्स के उसके आबो हवा को, क्या किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे वोटर? देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। इस सत्ता मद में जो डूबे हैं, मुझे मालूम है बिहार जब करवट लेता है तो देश बदलता है। बिहार जब करवट लेता है तो बिहार से ही परिवर्तन की लहर शुरू होती है और उसमें कोई आज तक टिक नहीं पाया। याद कर लीजिए आप, चाहे जो 1900 आप डालिए आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने चंपारण से आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किया था, तब भारत ने आज़ादी फतह किया था और 1974 में इंदिरा का कोई जवाब नहीं था हिटलर शाही का, तो उसको भी बिहार ने ही खतः किया था और पूरे भारत में बिहार का परचम लहराया था। लोकतंत्र में नहीं था भारत के अंदर, लोकतंत्र वहीं से शुरू हुआ। आज दुनिया में बुद्धिज्म की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं तो कहीं नहीं ये बोलते कि राम की धरती से आते हैं। हमेशा सुनते हो कि जब प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, चाइना जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो बोलते हैं हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। तो आप समझिए बिहार वही धरती है जहां महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की स्थली बनी है, बोध गया की धरती वो गवाह है। तो मैं आज भी मैं कहता हूं ऐसी जगह से क्रांति की आग लगाई जा रही है, उस आग से लपट से न भारतीय जनता पार्टी बचने वाली है और नीतीश कुमार। 25 आ रहा है नजदीक सर, क्या बताना चाहेंगे वोटर्स को, क्या समझे? नहीं सीधा सीधा मैं कह रहा हूं 25 में मैं कह रहा हूं कि इनका जमानत नहीं बचने वाला है। और मैं आज भी कह रहा हूं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मौका है मुख्यमंत्री जी, जाग जाइए जिस नींद में नशे। लेकिन अफसोस की बात है, हमको नहीं लगता है नीतीश जी जाग पाएंगे, क्योंकि वहां जो नशा है, नशा की जो नींद है वो नेचुरल नींद नहीं है, वैक्सीन का नींद है, साजिश है, पर्दे से पीछे का है। इसलिए मुझे आशा नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस होगा नीतीश कुमार आप चले जाइएगा और बड़े दुर्दशा से जाइएगा, मुझे इसका दुख होगा। इतिहास मार देगा। इतिहास में तो इतिहास के काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। चलिए, तो बिहार के पॉलिटिक्स पर राजेंद्र सर हैं, मुंबई में हैं, लेकिन इनका नज़र जो है वो लगातार बिहार पर बना रहता है और बिहार के बारे में मुंबई में रहें, दिल्ली में रहें, हरियाणा में रहें या देश से बाहर रहें,
बिहार के लिए वे उतना ही चिंता करते हैं। और बिहार से ये खबर जो है वो जैसे ही ये सुने कि बिहार में जो बीपीएससी छात्र है उन पर लाठी बरसाई गई है और लाठी बरसने से एक छात्र की मौत हुई है, उसके बाद जो है इनसे रहा नहीं गया और उसके बारे में अपना बात रखे। बहरहाल इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक